हेलो एवरीवन, पी2डी आइंस्टीन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे सेंटेंस की। सेंटेंस में हमने सेंटेंस की डिफिनीशन, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से 4 सेंटेंस हमने क्लियर कर लिए थे। आज हम लास्ट सेंटेंस की बात करने वाले हैं, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है, आइए देखते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। इसकी डिफिनीशन है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस a sentence that expresses some sudden or strong feeling, some sudden or strong feeling some sudden or strong feeling of the mind is called exclamatory sentence. It's called exclamatory sentence. Clear? A sentence that expresses some sudden or strong feeling of a mind is called exclamatory sentence. क्लियर हो गए? हिंदी डिफिनीशन है इसकी, जिस वाक्य से अचानक मन में उठने वाले भाव, जैसे जिस वाक्य से अचानक मन में उठने वाले भाव जैसे दुख, प्रशंसा, घृणा, स्नेह आदि का भाव व्यक्त होता है, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? देख लीजिए एक बार। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं एग्जाम्पल इसके। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डिफिनीशन हो गई है। सभी को क्लियर है भाइयों? क्लियर है भाई सबको? चलिए देखते हैं एग्जाम्पल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। मान लीजिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाए तो पहचानोगे कैसे? उसके लिए हम एग्जाम्पल राइट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। हुर्रा, we won the match। ये एग्जाम्पल ध्यान से देखिए सभी लोग। हुर्रा, we won the match। आपके सामने ये सेंटेंस आया, हुर्रा वी वन द मैच। आप सपोज दैट मैच खेल रहे हैं और मैच आप जीत गए, तो आपके मन में अचानक से भाव व्यक्त हुआ ना, अचानक से आपके मन में एक खुशी का भाव व्यक्त हुआ कि वाह हमने मैच जीत लिया। क्लियर? इस सेंटेंस से आपका किसका भाव व्यक्त हो रहा है? खुशी, जॉय। क्लियर? सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। अलास I am ruined। हाय मैं बर्बाद हो गया। तो आपके मन में बेटा एक दुख का भाव व्यक्त हो रहा है ना। आप कोई बिजनेस कर रहे थे, उसमें आपका लॉस हो गया, तो आपके मन में यही बात आई कि अरे मेरा तो सब नुकसान हो गया, इस बिजनेस से तो मेरा कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ।
क्लियर। इससे आपके माइंड में कौन सी भाव व्यक्त हुआ बेटा? सारो। कौन सा? सारो, दुख। क्लियर। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज। हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो, हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज। क्लियर। ये सेंटेंस लिखा है हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज। मान लीजिए बारिश हो रही है, बारिश हो रही, बादल गरज रहे, अचानक आपकी नज़र आकाश पे पड़े और उसी टाइम आकाश में बिजली चमके और इंद्रधनुष बन जाए, तो आपके मन में एक सरप्राइज आएगा, अरे कितना प्यारा इंद्रधनुष है, कितना प्यारा इंद्रधनुष है। तो बेटा आपकी जो नज़र है वो अचानक आकाश पे गई और आपने देखा कि वहाँ एक बहुत प्यारा रेनबो बना है, बहुत प्यारा इंद्रधनुष है। तो आपके मन में एक सरप्राइज हुई ना, अरे कितना प्यारा इंद्रधनुष है। इससे क्या हुआ बेटा? सरप्राइज। क्या हुआ? सरप्राइज। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, सभी को क्लियर हो गया है। ठीक है, ठीक है। इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं क्या होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। आइडेंटिफिकेशन मतलब मान लीजिए आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया, तो आप लोग इसको पहचानोगे कैसे? लेकिन इसके पहले आप लोग ये बताइए कि इसके पहले जो हम लोग 4 सेंटेंस पढ़ चुके थे, असर्टिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और इंट्रोगेटिव, इन चारों में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा भाई। ठीक है, किसी को कोई किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं आइडेंटिफिकेशन क्या होती है इसकी। किसकी आइडेंटिफिकेशन? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? मान लीजिए कहीं सेंटेंस ये आपका राइट है और आप सेंटेंस क्लियर नहीं कर पा रहे हो कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो उसके लिए हम आइडेंटिफिकेशन आपको बता रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के वाक्य प्रायः, इस प्रकार के वाक्य प्रायः इंटरजेक्शन वर्ड, इंटरजेक्शन वर्ड इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू होते हैं, से शुरू होते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू होते हैं और इनमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है, और इनमें भी एक्सक्लेमेशन का मार्क, और इनमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है। एक्सप्लेनेशन मार्क का प्रयोग होता है। क्लियर। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो आपके इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू होंगे और इनमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है। इसके पहले जो सेंटेंस हमने पढ़ा था, इसके पहले कौन सा सेंटेंस पढ़ा था हमने? इसके पहले कौन सा सेंटेंस पढ़ा था हमने? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता था। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेशन का मार्क होता था। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी आप लोगों के एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता था। और आपके जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उनमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है। क्लियर। चलिए देखते हैं इंटरजेक्शन वर्ड कौन कौन से हैं आपके, इंटरजेक्शन वर्ड कौन कौन से हैं आपके। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग भाई, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हेडिंग लगा लीजिए इंटरजेक्शन वर्ड, इंटरजेक्शन वर्ड। क्लियर। इंटरजेक्शन वर्ड कौन कौन से होते हैं ये हेडिंग सभी लोग लगा लीजिए। इंटरजेक्शन वर्ड कौन कौन से होते हैं ये सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए।
चलिए देखते हैं इंटरजेक्शन वर्ड आपके कौन कौन से होते हैं। क्लियर, ध्यान दीजिएगा इंटरजेक्शन वर्ड कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हुर्रा। हुर्रा का अर्थ होता है बेटा खुशी। जब आपको जॉय की, जब आपको खुशी हो तो आप हुर्रा का यूज कर सकते हो। एलास, एलास का मतलब होता है दुख। जब आपको दुख हो, सेंटेंस में दुख का भाव व्यक्त हो रहा है तो आप एलास का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस में हुर्रा, सेंटेंस में खुशी का भाव व्यक्त हो रहा है तो आप हुर्रा का यूज कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है सभी को। चलिए देखते हैं अगला, ब्रेवो। ब्रेवो, क्लियर, हुर्रा, एलास, ब्रेवो। आ ओ पू पू, क्लियर, पू पू। विल्डम, फाई फाई, विल्डम, फाई फाई, विल्डम, फाई फाई, फाई फाई। ग्रेट, ग्रेट, वाओ, इट एक्स्ट्रा। इतने वर्ड हमने लिख दिए, सभी लोग देख लीजिए। हुर्रा, एलास, ब्रेवो, आ ओ पू पू, विल्डम, फाई फाई, ग्रेट, वाओ, इट एक्स्ट्रा इत्यादि। और भी आपके कई इंटरजेक्शन वर्ड हैं। कुछ वर्ड हमने इंटरजेक्शन वर्ड इधर राइट कर दिए हैं। इधर देखिए सभी लोग, इधर देखिए ध्यान से सभी लोग। कुछ इंटरजेक्शन वर्ड हमने राइट कर दिए हैं। इन इंटरजेक्शन वर्ड से आप ये क्लियर कर सकते हो कि हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हुर्रा का यूज खुशी के लिए, एलास का यूज दुख के लिए, ब्रेवो का यूज बहादुरी के लिए, पू पू का यूज अदर के लिए है। इसी तरह बेटा सबका यूज अलग अलग है, ठीक है, इसी तरह सबका यूज अलग अलग है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सभी को। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सभी को क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है भाई। अगर सभी को क्लियर हो गया है तो ठीक है। तो हमने सेंटेंस का जो टॉपिक हमारा चल रहा था, सेंटेंस का हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमने आज क्लियर कर लिया है, ठीक है। वीडियो के एंड तक बने रहिए सभी लोग, ध्यान, वीडियो को पूरा देखिए, शेयर करिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की, वो सॉरी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, हाँ क्लियर, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में हम बात करेंगे। उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, धन्यवाद।